हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि कल निफ्टी क्या मोमेंटम कर सकता है और इसके मोमेंटम की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं। कल मैंने कहा था कि निफ्टी अगर अपने लो को ब्रेक करे और 5 मिनट की एक कैंडल भी उससे नीचे क्लोज दे दे तो इसे शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर ये इसे ब्रेक नहीं करता और यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर निकलता है तो फिर इसकी पहली जो रेजिस्टेंस मिलेगा इसे 18,500 तक मिलेगा। तो इसने सेम ऐसा सा ही किया है। तो आइए बात करते हैं कि ये कल क्या कर सकता है। कल के लिए देखिए, सबसे पहले तीन चीजें हो सकती हैं। सबसे पहला, ये यहीं पे खुले कहीं पे। इमेजिन कीजिए कि ये जहां क्लोज हुआ है ये यहीं पे खुल जाता है, इसी के आसपास यहाँ कहीं को ओपन हो जाता है। अगर ये यहीं पे कहीं ओपन हो जाता है 20-30 पॉइंट ऊपर या नीचे, तो हम वेट करेंगे इसका एक प्राइस एक्शन बनने का। अगर ये 18,430 या 40 के आसपास आके और यहाँ से रिवर्स होता है और रिवर्स होके फिर दोबारा नीचे जाके ऊपर आके 18,500 को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, तो हम 15 मिनट की कैंडल पे जो भी कैंडल इसे ब्रेक करेगी उस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लेके इसे बाय कर लेंगे। और इसका टारगेट होना चाहिए 18,620 630, मैक्सिमम इतने टारगेट तक हम इसे बाय कर सकते हैं। दूसरा, ये गैप अप खुल जाता है। अगर इमेजिन कीजिए ये यहां से अगर ये गैप अप खुलता है 18,600 या 630, अगर ये इतना गैप अप खुल जाता है तो इतना गैप अप खुलने के बाद इसके पास ज्यादा मूव करने का चांस नहीं बचेगा। क्योंकि आज की कैंडल देखिए, ये बुलिश माराबुशो कैंडल है और इसने पूरा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव दिया है। और इसके बाद अब जब दोबारा यहां से ऊपर जाएगा तो ये अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद इसका नीचे आने का जो गैप है, जो गैप बना है यहाँ से यहाँ तक का, इस गैप को फिल करने के मैक्सिमम चांसेस होंगे। तो अगर ये गैप अब खुल जाता है तो ज्यादा बाइंग करने का मत सोचना। वहां पे आप अगर बहुत ही ट्रेड लेना ही है तो आप कॉल या पुट जो भी शॉर्ट करने का चांस ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बाय मत करना क्योंकि फिर डिके प्रीमियम ज्यादा डिके होगा। तो इसलिए अगर गैप अप खुल जाता है तो वहां पे बाय मत करना, वेट करना। प्राइस एक्शन बना के अगर ये ऊपर निकल रहा है तो ही बाय करना, वरना इसे बिल्कुल भी बाय मत करना। और थर्ड चांस क्या हो सकता है? थर्ड ये हो सकता है कि ये जहां खुला है वहां से थोड़ा गैप डाउन खुल जाए। अगर ये 18,400 या 300 खुल जाता है और खुलने के बाद यहाँ पे ये पहली कैंडल जो है, पहली कैंडल ग्रीन बना देता है, तो आप उसी कैंडल का स्टॉप लॉस लेके बाय कर सकते हैं। अगर ये गैप डाउन खुलता है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं। जो 5 मिनट की जो स्ट्रेटेजी होती है, जो आपने यूट्यूब पे पहले भी देखी होगी कहीं, फिर आप उस स्ट्रेटेजी के थ्रू काम कर सकते हैं अगर ये गैप डाउन खुल जाता है तो। कि अगर पहली कैंडल 5 मिनट की है और वो ग्रीन है तो उसके लो का स्टॉप लॉस लेके उसे बाय कर सकते हैं, और अगर वो कैंडल रेड है तो उसके हाई का स्टॉप लॉस लेके उसे सेल कर सकते हैं। और अगर इसने फिर इसको गैप डाउन खुल के अगर वही जो पुराना लो है जहां से इसने आज भी सपोर्ट लेके ऊपर गया है 18,300, इसको ब्रेक कर देता है, तो फिर निफ्टी में बहुत रास्ता खुल जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहां से नीचे जाने के लिए इसके पास कितना स्पेस बचा हुआ है। ये यहां से यहां तक आ सकता है 18,170, जैसा मैंने कल भी कहा था कि वन गो में नीचे तक आ जाएगा। तो ये तीनों चांसेस हो सकते हैं। अब एक बार 15 मिनट के चार्ट पे भी आप देख सकते हैं कि 15 मिनट के चार्ट पे भी इसने यहां से सपोर्ट लिया है। देखिए एक सेकेंड, प्राइस एक्शन ये हुआ, यहां से ये सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, फिर लिया, फिर लिया, फिर लिया। ये अब देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं, अगर ये इससे नीचे निकलता है यहां से, तो फिर हमें थोड़ा कॉन्शियस हो जाना। उस ये दोनों कल निफ्टी के लिए बहुत मेजर सपोर्ट साबित होंगे। अगर ये दोनों सपोर्ट टूट जाती हैं कल निफ्टी में, तो फिर मार्केट दोबारा से ये समझ लीजिएगा कि एक कंसोलिडेशन करके एक फेज में यहां से
ये रहा, यहां से कंसोलिडेशन करके मार्केट दोबारा से नीचे निकलने के चांस में बनेगी, ये पैटर्न बनाएगी फिर ये यहां से। ठीक है, तो तीनों चीजें हैं, आप देख सकते हैं कैसे ट्रेड करना है। आइए एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। देखिए बैंक निफ्टी में कल की कैंडल है जो मैंने बनाई थी, कि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी एक शॉर्ट बॉडी लॉन्ग बिग कैंडल बनाएगा, बट इसने क्या किया है कि इसने मेरी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी सी ज्यादा बड़ी बॉडी बनाई है, बाकी तो सेम ही है। चलिए एक बार इसको क्लियर कर देते हैं फिर करते हैं। हम्म देखिए मैंने कल बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए 18,300 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, मैंने कल भी बोला था। और 18,200 बहुत मेजर सपोर्ट का काम करेगा कि अगर 18,200 को ब्रेक करता है तो ये नीचे निकल जाएगा। अब देखिए इसने क्या काम किया, ये वहां तक गया ही नहीं है, उससे ऊपर ओपन हुआ और ओपन होके ये ऊपर निकल गया है। अब कल के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें भी कल बैंक निफ्टी की एक सपोर्ट जो बनती है वो यहां बनती है 43,695। अगर बैंक निफ्टी इसको ब्रेक कर देता है, इसको ब्रेक करने के बाद ही बाय करना, इससे पहले बैंक निफ्टी को बाय करने का प्लान मत कर लेना, क्योंकि यहां तक जाने के बाद इसके मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहां से नीचे आएगा। मैं आपको एक चीज दिखा देना चाहता हूं, शायद कोई आपको ना बताए इस चीज को, कि ये देखिए, सॉरी यार, ये देखिए, ये 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 और ये और ये। अब आपको ज्यादा अच्छे तरह से दिख जाएगा कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे आता है तो ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लेगा, और यहाँ पे आके हेड एंड शोल्डर का दूसरा शोल्डर होगा। तो इसलिए बैंक निफ्टी ये वो दूसरी रेजिस्टेंस होगी जहां से इसको हेड बना के दोबारा से नीचे आने के चांस होंगे। तो इसलिए अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखता है 18,700 या 600, सॉरी 700, तो यहाँ पे हम निफ्टी को बाय नहीं करें, बैंक निफ्टी को बाय नहीं करेंगे। अगर इससे ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दे दे तो ही बाय करना, उससे पहले बाय मत करना। दूसरा, अगर यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है तो फिर हमारे पास चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी ने भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, अगर यहाँ पे आसपास यहीं पे कहीं ओपन हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लेके एक प्राइस एक्शन अगर ये बनाता है, यहाँ से आके इमेजिन कीजिए, यहाँ से आके अ, ये बनाता है, यहाँ से आके जब इसको ब्रेक करेगा दोबारा से तो हम इसको बाय कर सकते हैं। उससे पहले इसको बाय मत करना, और बाय भी सिर्फ यहां तक के लिए ही करना, इससे ऊपर तक का मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी कल इसको ब्रेक करेगा। और तीसरा, अगर बैंक निफ्टी कल डाउन खुल जाता है, इमेजिन कीजिए यहाँ पे कहीं पे खुल जाता है या यहीं पे कहीं पे खुल जाता है, तो वेट करना कि ये क्या करने चाह रहा है। अगर ये इसकी बॉडी को ब्रेक करे, जो आज की बॉडी है 43,380, तो कॉन्शियस हो जाना, क्योंकि फिर इसके चांसेस होंगे कि ये नीचे निकल सकता है। तो अगर गैप डाउन खुलता है तो थोड़ा कॉन्शियस होकर ट्रेड करना, क्योंकि फिर इसका ये पता नहीं है कि फिर ये इसको ब्रेक करेगा या यहीं पे कंसोलिडेट करेगा या क्या करेगा। फिर हम सबसे अच्छा तो ये होगा कि जब ये 18,000 43,200 को ब्रेक कर दे तभी इसको सेल करें, उससे पहले सेल ना करें। दैट्स इट फ्रेंड्स।